कृष्णा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्व रखती हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन और समस्त पापों का नाश करके पुण्य प्रदान करने वाली होती है। यह व्रत जाने अनजाने में किए गए 10 महापापों से मुक्ति तो दिलाता ही है, साथ ही हमारे पुण्य कर्मों को भी बढ़ाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति नरक में जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पूरे ज्येष्ठ माह में त्रिविक्रम भगवान की पूजा होती है। त्रिविक्रम भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार को ही कहा जाता है। तो इस साल अपरा एकादशी की डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अपरा एकादशी कब है, उसकी सही तिथि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा इसकी पूजा विधि क्या है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एक आवश्यक सूचना भी आपको देनी है, हमारे चैनल पर डेली ही ज्येष्ठ माह के मातम्य की कथा सुनाई जा रही है, तो आप उसको जरूर सुनिएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 से शुरू होगी, जो अगले दिन 3 जून 2024 को सोमवार को प्रातः 2:41 पर समाप्त होगी। तो इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों को पड़ रही है। तो जब पंचांग के अनुसार एकादशी जब लगातार 2 दिन पड़ रही होती है, तो पहले दिन की जो प्राथमिकता दी जाती है एकादशी की, वो समार्थ लोग जो होते हैं, जो गृहस्थी लोग होते हैं, वो देते हैं। तो जो गृहस्थी लोग हैं, समार्थ लोग हैं, उनको जो है जो एकादशी रखनी है वो 2 जून दिन रविवार को रखनी है। इसके अलावा उसके अगले दिन जो 3 तारीख है, 3 जून को जो है एकादशी वैष्णव लोग रखेंगे। जो सन्यासी है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले हैं श्रद्धालु, वो 3 जून यानी कि दूजी एकादशी का व्रत रखेंगे। तो 3 जून को वैष्णव संप्रदाय के लोग रखेंगे तथा 2 जून को समार्थ लोग यानी कि गृहस्थी लोग एकादशी का व्रत करेंगे। अब हम जानते हैं कि अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 2 जून को सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। अब हम जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत पारण का समय क्या रहेगा। तो जो लोग 2 जून को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनके लिए जो व्रत पारण है वो 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 के बीच में किया जाएगा। वही जो वैष्णव लोग हैं यानी कि जो 3 जून को व्रत रखेंगे, उनके लिए जो व्रत का पारण है वो 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच में रहेगा। देखिए, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को अगर हम नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं तो बहुत से कष्टों का निवारण होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी सदैव बनी रहती है। स्कंद पुराण में तो बताया गया है कि जो मनुष्य एकादशी की तिथि की रात में विष्णु भगवान के सामने विष्णु भक्तों के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वह विष्णु धाम को परम गति प्राप्त करते हैं, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं कि एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में इस व्रत का पालन करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। महाभारत की कथा में एकादशी व्रत के मातम्य के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को इस व्रत के बारे में बताया था। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में भी माना गया है, क्योंकि इस व्रत की शुरुआत जो है 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि 3 तिथियों में यह व्रत मिलाकर माना जाता है। 10वीं की तिथि से एकादशी व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। 10वीं को ही आप जो है शाम के समय भोजन नहीं करते तथा फलाहार रखते हैं। उसके बाद एकादशी के दिन पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है आपको, और भोग विलास त्याग कर देना होता है। और इस व्रत के दौरान किसी पेड़ से पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो जो लोग व्रत नहीं भी रखते तो उनको भी इस दिन सात्विक भोजन ही करना होता है और विशेष तरह से चावलों का प्रयोग नहीं करना होता है उन्हें। और 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन अगर आप प्रयोग करते घर में तो उसका भी प्रयोग नहीं करना है आपको। इस दिन आप फलों का सेवन कर सकते हैं,
कुटकुए आटे का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना और राजगिरी के आटा उससे बनाकर आप जो है कुछ खा सकते हैं। साथ ही आप द्वादशी और दशमी तिथि को, एकादशी को छोड़कर आप जो गेहूं गाय का घी का सेवन कर सकते हैं। अतः एक विशेष रूप से भी आपको बात याद रखनी है कि इस दिन आपको जो है एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और किसी भी जीव को भूल से भी किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। इस चैनल पर आपको अपरा एकादशी के व्रत की कथा भी अवश्य सुनाई जाएगी, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने या पढ़े एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप जो है उसको भी अवश्य सुने हमारे चैनल पर। तो आइए एकादशी का व्रत रखते हैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।